श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का मंगलवार, जिस दिन को मंगला गौरी व्रत के नाम से जानते हैं। अगर आप अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहते हो या फिर ये सोचते हो कि आपके परिवार की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो आज रात में अपने घर पे एक सावन मंगल दीपक चुपचाप जला देना, जिससे आपकी फैमिली की रक्षा खुद भगवान हनुमान जरूर करेंगे। ठीक है ना, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। वो कौन सा दीपक है, कहां पे लगाना है, इन सभी की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दीपक दिख रहा होगा, जो कि है आटे का दिया। तो आपको भी क्या करना है, अपने घर में जो गेहूं का आटा होता है, उस गेहूं के आटे से आपको एक छोटा सा दीपक बनाना, ठीक है ना। इस दीपक को कौन सी बत्ती लगाओगे, कभी भी मंगलवार को जब भी आप भगवान हनुमान जी के सामने दीपक को लगाते हैं तो गोल बत्ती का दिया लगाया करिए, ठीक है ना। गोल बत्ती का दिया लगा दिया, साथ ही साथ इसके अंदर आपको सरसों का तेल डालना। क्या डालोगे, यहां पे घी नहीं डालना, यहां पे तिल का तेल नहीं डालना, इसमें आपको सरसों का तेल डालना। अब बात करते हैं, इस सब कुछ दीपक तैयार होने के बाद में हमें दो और चीजों की जरूरत है, ठीक है ना। आपको लेना होगा 2 लौंग, है ना। ध्यान रखिएगा, जो लौंग लोगे वो लौंग के फूल टूटे हुए ना हो, 2 खड़े लौंग आपको लेने होंगे। लौंग को लेने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से 1 चुटकी काले तिल की। बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की ना, कि इस सावन के मंगला गौरी व्रत पे आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको व्रत भी रहने की जरूरत नहीं है। आज शाम को टाइम प्रदोष काल के बाद में बजरंग बली की जो भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आप पे घर में हो, वहीं पे जाना। सबसे पहला काम, आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है तो बजरंग बली के पास में 1 चुटकी काला तिल पहले धरती माता के ऊपर, यानी कि जमीन के ऊपर रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में जो मैंने आपको आटे का दिया दिखाया, इसी काले तिल के ऊपर आटे का गोल बत्ती का दिया सरसों का आपको रख देना है। साथ ही साथ जो मैंने आपको 2 लौंग दिखाए हैं, इस दीपक को बालाजी के नाम से प्रज्वलित करोगे। किसके नाम से करोगे, बालाजी के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जो भी आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, जो भी आपके परिवार की समस्याएं हों, इस दीपक को जलाने के बाद में आपके पास में होंगे 2 लौंग के टुकड़े। उन्हीं दोनों लौंग के टुकड़ों को जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, यकीन मानिए जो भी आपकी घर की प्रॉब्लम चल रही होंगी, समस्याएं होंगी, वो खत्म हो ही नहीं रही हैं। वो सारी समस्या आपके घर से कहां गायब हो जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक है ना। चलो भाई, पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब यह दूसरा उपाय है, जैसे ही आपने फोटो को देखा आपको समझ में आ गया होगा ये उपाय किसके लिए है। ये जो लेडी बैठी है, महिला बैठी है, इसने अपने सर को पकड़ रखा है। इसका मतलब ये उपाय कौन सा है, दर्द का। लेकिन सिर्फ सर दर्द नहीं, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, कहीं पे भी दर्द होता है, चाहे सर हो, कमर हो, हाथ हो, पैर हो, घुटना हो, रीढ़ की हड्डी हो, कोई भी पोर्शन हो आपकी बॉडी का, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, दर्द हमेशा के लिए गायब होगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक छोटी सी चीज की जरूरत होगी, और वो है, यहां पे दिख रहा होगा जनेऊ, है ना। मार्केट में पहले बता दूं 2 तरीके की जनेऊ मिलती हैं। पहला जनेऊ मिलता है सफेद कलर का, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, और जो दूसरा जनेऊ मिलता है वो होता है पीले कलर का। तो आपको मार्केट से पीला जनेऊ खरीद के नहीं लाना है, आपको सफेद जनेऊ लाना है। कितने लाओगे, 7 गिन करके 7 जनेऊ खरीद करके लेके आना। अब वहां से खरीदने के बाद में अपने घर पे लेकर के आना, चाहे तो हल्दी से कर देना इसको पीला, चाहे पीले चंदन से अच्छे तरीके से इस जनेऊ को क्या करोगे, पीला। देखो, मार्केट से पीला खरीद के नहीं लाना है, मिलता मार्केट में पीला ही है, आपको सफेद खरीद के अपने घर पे लाना है और घर पे इस जनेऊ को पीला करना होगा। चाहे तो हल्दी से कर लेना, या फिर आप चाहें तो पीले चंदन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर आपको वही काम करना है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी। एक एक जनेऊ उनके पास में समर्पित करेंगे बालाजी के नाम से। किसके नाम से करोगे, बालाजी के नाम से एक एक जनेऊ समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, हे बजरंग बली, हमारे
घर का ये सदस्य है जिसको शरीर में, जिसको बॉडी में यहाँ पे दर्द होता है, पेन होता है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में जो भी दर्द की समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएं। ध्यान रखिएगा कि जो जनेऊ चढ़ाना है आपको ना, वो एक साथ मत चढ़ा देना, सातों, ठीक है ना, एक एक करके जनेऊ को बजरंग बली के पास में आपको समर्पित करना है। यकीन मानिए आपकी फैमिली बहुत खुश रहेगी और जो दर्द होगा शरीर में ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है जो कि सावन के मंगलवार पे आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यही उपाय भी घर पे ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फ़ायदे क्या। अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत दिक्कत है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे एक बात और बता दूँ, काफ़ी लोग ये भी मैसेज करते हैं, भैया हमारे घर में ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्ज से परेशान है, उनका कोई व्यक्ति है जो पैसा वापस ही नहीं कर रहा, हम लोग परेशान हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा लाल चंदन। पहले भी उपाय बता चुका हूं, बट इस बार सिर्फ याद दिला रहा हूं आपको। थोड़ा सा लाल चंदन लेना या फिर सिंदूर लेना, ठीक है ना। कोई भी एक पीपल का पत्ता लेना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, पीपल के पत्ते को बना ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है पीपल का पत्ता। अब इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको लाल चंदन से जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना होगा, ठीक है ना। अब पूरा नाम नहीं कि उसका सर नेम और नाम लिख दो, नहीं, उसका नाम आपको लिखना होगा। इस तरीके से नाम लिख करके रतिमान भगवान, फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट करेंगे, रतिमान भगवान के नाम से इसको अपने घर में जो बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा है, उन्हीं के पास में नाम लिखा हुआ इस पीपल के पत्ते को रख देना। मंगलवार के दिन पूरी रात पूरा दिन रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा बुधवार के दिन। बुधवार के दिन सुबह सो करके उठना, इस पीपल के पत्ते को उठाना, और आपके घर के आसपास में कोई भी वट वृक्ष हो, जिसे हम प्यार से बरगद का पेड़ बोलते हैं, उस पेड़ के नीचे जाकर के अगर उस एक पीपल के पत्ते को रतिमान भगवान के नाम से नाम लिखा हुआ अगर आप समर्पित करके चले आते हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, आपके घर की वो सारी समस्याएं खत्म ज़रूर हो जाएंगी और धन संपदा तो आपके घर में ज़रूर आएगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आज की वीडियो का आखिरी उपाय है, और ये उपाय किसके लिए होगा, बीमार इंसान को ठीक करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है वो व्यक्ति, वो इंसान, कैसी भी बीमारी है, उसके लिए आपको लेना होगा चावल के दानों को, है ना। यहां पे ध्यान रखिएगा, चावल का दाना आपको अपने हाथों से नहीं लेना। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, इस व्यक्ति के हाथों से 2 मुट्ठी या फिर 1 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं करना, 1 मुट्ठी चावल का दाना। चावल का दाना यहाँ पे कुछ लोग गिनते हैं, नहीं, उस 1 मुट्ठी चावल के दाने को एक पीपल का पत्ता लेना और उस पीपल के पत्ते के ऊपर उस बीमार व्यक्ति के हाथों से 1 मुट्ठी चावल डाल देना, ठीक है ना। अब पूरा भर के नहीं, मतलब उसी के हाथों से 1 मुट्ठी चावल लेना। इस पीपल के पत्ते को चावल के साथ में जो व्यक्ति बीमार है उसके कमरे में पूरी रात रखना। मंगलवार के दिन पूरी रात उसके कमरे में इस पीपल के पत्ते को, चावल वाला जो है, उसको रखा रहने दो, है ना। रख दिया। रखने के बाद में अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन, बुधवार। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो उसी बुधवार के दिन फिर आप उस पीपल के पत्ते को उठाना, और उठाने के बाद में सेम काम करना होगा। आपके घर के आसपास में जो भी वट वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, उसको लेके जाएंगे और चुपचाप वहां पे रखाना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बुधवार के दिन सुबह सो करके उठोगे तो उस पीपल के पत्ते का जो चावल होगा, इस बीमार इंसान से 3 बार सूंघा देना। कितनी बार, 3 बार सूंघाना, और फिर ले जा करके आपको रख करके चले आना है। यकीन मानिए, जो उसकी बीमारियां होंगी, जो भी उसकी तकलीफें होंगी, इस मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत पे करके देख लेना, सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।